वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि होली बीत गया, अब जो है नया त्यौहार हम लोग का आने वाला है। वो त्यौहार है हम लोग का एग्ज़ाम का त्यौहार। तो होली के त्यौहार तो भले जैसे तैसे बीत गया हो, है ना। किसी के लिए अच्छा बीता हो, किसी के लिए एकदम ही बेकार बीता हो, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का त्यौहार, ये एग्ज़ाम अगर गलती से आप लोग का गलत बीत जाए, गलती से अगर आप लोग बोलेंगे कि अनपेयर्ड होके हम जो है बिना प्रिपरेशन होके हम जो है इसमें शामिल होंगे इस त्यौहार में, तो आप लोग जो है अपने आप को या फिर अपने साथ जो अन्याय होगा वो ज़िंदगी भर का अन्याय होगा। ये तो त्यौहार होली का है, बारंबार आते रहेगा, हर एक साल आएगा, लेकिन ये त्यौहार जो है एग्ज़ाम का त्यौहार, वो हर एक साल नहीं, ज़िंदगी में एक ही बार इंटरमीडिएट लिखने का मौका मिलेगा जो बेहतर करना है। बहुत बार मिलेगा मौका, लेकिन उसमें जो है आप लोग पिछड़ जाओगे, मेहनत करना ही पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि ये जो है त्यौहार ऐसा त्यौहार है जिस त्यौहार में आप लोग जो है एक थोड़ा सा भी समय विलम्ब किए तो आप लोग का जो है रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा। तो मैं सेट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस 11 नंबर तक हो गया था, मैं आज जो हूँ 12 नंबर से शुरू कर रहा हूँ सब्जेक्टिव का। तो इसमें 12 में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे समझते हैं। लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। माय डियर स्टूडेंट, ये कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग जो है वो हम लोग का जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से लिया गया है। ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या अंतर होता है हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग का आइए देखते हैं क्या होता है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में। यहाँ पे हम लोग का क्या है कि कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, इधर हम लोग का कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग। जब भी डियर स्टूडेंट डिफरेंस लिखने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक तरफ कैल्सिनेशन लिखना है, दूसरा तरफ रोस्टिंग लिखना है, और ये बीच में जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जिधर कैल्सिनेशन है उसके भाग में और रोस्टिंग है उसके भाग में अपना पॉइंट लिखते जाना। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला हम लोग शुरू करते हैं। ये जो है हम लोग का कि दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर। ये जो प्रोसेस है किसके लिए, कार्बोनेट ओर के लिए है। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट ओर, ये तुरंत याद हो जाएगा। सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट ओर, एंड आर फॉर यहाँ पे रोस्टिंग है, तो आर के बाद क्या होता है, एस, इसीलिए हम लोग सल्फाइड ओर का यहाँ पे लेंगे। तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इट इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस, इन द अब्सेंस ऑफ, यहाँ पे याद रखना है इन द अब्सेंस ऑफ, ये एयर है, जबकि यहाँ पे क्या है हम लोग का प्रेजेंस ऑफ एयर है, प्रेजेंस ऑफ एयर। आगे है हम लोग का यहाँ पे क्या चीज़ कि दी कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कार्बोनेट ओर को हम लोग हीट करते हैं और जिससे कन्वर्ट होके क्या होता है, ऑक्साइड होता है। जैसे एग्जांपल में जिंक कार्बोनेट है, जिसको हम लोग हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और CO2 बन के उड़ जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हीट करेंगे और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन के उड़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, द सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर। यहाँ पे जिंक सल्फाइड को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यहाँ पे बिना ऑक्सीजन का, जबकि यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, यही हम लोग का अंतर है। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, तो 13 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 13 में है व्हाट इज लीचिंग, व्हाट इज लीचिंग और विच रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। सिर्फ रिएक्शन लिखना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं लीचिंग क्या होता है। तो लीचिंग जो होता है, नाम से लगता है कि ये लीची होगा तो लीची टाइप से होगा। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट याद रखना है, लीचिंग जो होता है जिसमें बोलता है कि इम्प्योर जो ओर होते हैं, इम्प्योर ओर, उसको ट्रीटेड करते हैं कोई भी एसिड और बेस के साथ, कोई भी एसिड और बेस के साथ। तो हम लोग का जो ओर होता है वो क्या होता है, डिजोल्व होता है केमिकल रिएक्शन में, जबकि इम्प्योर जो होता है, इम्प्योर पार्टिकल्स, जो भी इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं वो इनसोल्युबल होते हैं। कहाँ पे, जो हम लोग का एसिड और बेस होते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि एल्यूमिना का हम लोग को लीचिंग प्रोसेस से बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग को लीची
लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर को, जिसको हम लोग बेयर्स प्रोसेस भी बोलते हैं, इस प्रोसेस से कैसे करते हैं। ये 3 स्टेप में होता है माय डियर स्टूडेंट। पहला स्टेप में क्या है, ये जो है हम लोग का बॉक्साइट है, क्या है बॉक्साइट है, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, कितना में 473 केल्विन से 523 केल्विन और 35 से 36 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम लोग को क्या बनता है, ये बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट। अब सेकेंड स्टेप जो है, क्या है हम लोग का सेकेंड स्टेप, यहाँ पे आइए समझते हैं। सेकेंड स्टेप हम लोग का क्या है, ये सेकेंड स्टेप बोलता है कि माय डियर स्टूडेंट कि ये जो है हम लोग का सोडियम एल्यूमिनेट को यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे पास करा देंगे, तो हम लोग को क्या बनेगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। क्या बनेगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिना, और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद जो हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, इसको हम लोग 1470 केल्विन में गर्म करेंगे, तो हम लोग का सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का ये जो है हम लोग का हाइड्रेटेड हो जाएगा, हाइड्रेटेड वाटर जो है वो सूख जाएगा और हम लोग का क्या बन जाएगा, एल्यूमिना। क्या बनेगा, ये एल्यूमिना। और इस तरह से हम लोग जो है लीचिंग प्रोसेस से एल्युमिनियम बनाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को बोला गया है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे सभी का ये जो है हम लोग का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन हैं। इसमें हम लोग का क्या दिया हुआ है कि ये जो है हम लोग का ये इसको बोलते हैं क्या चीज़, सेंट्रल मेटल, इसको बोलते हैं लिगेंड्स, और ये जो बाहर होगा स्क्वायर ब्रैकेट से उसको बोलते हैं काउंटर आयन। ये सभी का हम लोग को क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, तो सेंट्रल एटम का। यहाँ पे सेंट्रल एटम Fe हो गया, यहाँ पे हम लोग का Fe हो गया, यहाँ पे हम लोग का Ni हो गया। तो कैसे हम लोग निकालते हैं इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेटिनम है। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है और 4 मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लोरीन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको फाइंड करेंगे लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, x मान लेना है यहाँ पे x, और ये जो है हम लोग का न्यूट्रल लिगेंड, याद रखना है ये जो अमोनिया है न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो 6 × 0 प्लस यहाँ पे हम लोग का काउंटर आयन में क्लोरीन कितना है, 4 है, तो 4 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। टोटल हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ पे 6 × 0 करेंगे तो 0 और 4 - 1, तो यहाँ पे -4 = 0। तब हम लोग का 4 और 0 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग का x -4 हो जाएगा =0, तो x बराबर के इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, +4। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे पोटेशियम 3 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे आयरन है और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइनाइड है। यहाँ पे याद रखना है साइनाइड जो होता है हम लोग का नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स, जिसका हम लोग का कितना होता है -1। यहाँ पे इसी तरह से लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन = x। यहाँ पे हम लोग का क्या करेंगे, पोटेशियम का 3 + 1, यहाँ पे x और +6, यहाँ पे 6 माइनस कितना हो जाएगा 1 = 0। तो अब क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 × +1 तो 3 + x और यहाँ पे -6 = 0, तो x - 3 = कितना हो गया 0, तब x = कितना हो जाएगा +3। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे निकेल और हम लोग का क्या है, ये जो है कार्बोक्साइल ग्रुप है, कार्बोक्साइल ग्रुप कितना है 4 है। यहाँ पे इसी तरह से करेंगे लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल = कितना x, यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा 4, और ये जो है हम लोग का न्यूट्रल लिगेंड्स है, यहाँ पे 4 × कितना हो जाएगा 0 = 0, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा, तो x = कितना 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है डी नंबर। डी नंबर में हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग का पोटेशियम 4 है, यहाँ पे आयरन हम लोग का ये जो है सेंट्रल एटम है, और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप जो है नेगेटिव लिगेंड्स जो 6 है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे, आयरन का x, यहाँ पे 4 × क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग का पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ पे आयरन चूँकि x माने हैं, +6 × कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव लिगेंड्स है -1 = 0, तब क्या हो जाएगा 4 + x -6 = 0, तो x - 2 = कितना हो जाएगा 0, तो x = क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये जो है हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है 15, यहाँ से हम लोग को शुरू करना है। यहाँ पे 15 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 15 में कि
डिस्क्राइब द फॉलोइंग। डिस्क्राइब द फॉलोइंग क्या है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग को डिस्क्राइब द फॉलोइंग में कॉल्वेज रिएक्शन है, राइमर टाइमर रिएक्शन है। यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो नेमिंग रिएक्शन है वो 5 मार्क्स का, कितना है 5 मार्क्स का। इसमें से हम लोग को 3 क्वेश्चन बनाना है। 3 क्वेश्चन अगर तीनों को जान जाएंगे तो हम लोग को 5 3 जा 15 जो है आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला कॉल्वेज रिएक्शन क्या होता है, तो कॉल्वेज रिएक्शन समझते हैं। यहाँ पे कॉल्वेज रिएक्शन क्या होता है कि फिनॉल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड, ये जो है हम लोग का कौन सा प्रोसेस है, डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, ये जो है हम लोग का सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। और फर्दर हम लोग क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये जो है हम लोग का एसिडिफाइड कराते हैं, H+ मतलब H2SO4 हो गया, HCl हो गया, इसके साथ जब करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, इसी को कॉल्वेज रिएक्शन बोलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 5 मार्क्स का देखते हैं और सिर्फ रिएक्शन लिख देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि 5 मार्क्स आ जाए, ये एकदम गलत हो जाएगा। यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन जब लिखने के लिए बोला और 5 मार्क्स का बोला तो इसका लैंग्वेज में भी लिखना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज क्या है यहाँ कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब हम लोग को क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, टू फॉर्म सोडियम फेनॉक्साइड। दिस सोडियम फेनॉक्साइड इज अगेन ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिडिफाइड विथ एसिड, एसिडिफाइड विथ एसिड टू फॉर्म 2 हाइड्रोक्सी। इसका क्या नाम हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 2 हाइड्रोक्सी। यहाँ पे हम लोग का 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो ये 2 हाइड्रोक्सी क्या बनेगा हम लोग का, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉल्वेज रिएक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्वेज रिएक्शन। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट क्या चीज़, राइमर टाइमन रिएक्शन। दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन क्या है, तो राइमर टाइमन रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH जिसको अल्काली बोलते हैं, तो हम लोग को ये क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट रिएक्शन। क्या बनता है, इंटरमीडिएट रिएक्शन। और इंटरमीडिएट रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और एसिडिफाइड करा देंगे तो हम लोग को सैलिसल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट, सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पे विशेष ख्याल रखना है क्या चीज़ कि जब भी हम लोग का यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग का ऑर्थो पोजीशन में हम लोग का बना, यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग का ऑर्थो पोजीशन में भी बना, तो यहाँ पे हम लोग का ऑर्थो पोजीशन में बनना ये मेजर प्रोडक्ट इसीलिए होता है कि बिकॉज ये दोनों के बीच में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है हम लोग का मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो आइए लैंग्वेज में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विथ किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काली देन टू फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या बना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसी प्रोडक्ट को हम लोग फिर से किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिडिफाइड कराएंगे एसिड के साथ, तो हम लोग को सैलिसल्डिहाइड बनेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, राइमर टाइमन रिएक्शन। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग का नेमिंग रिएक्शन जो हम लोग को 5 मार्क्स पूरा दिलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस सारे को हम लोग को दिया हुआ है कि ये इसको कंप्लीट करेंगे, इसको क्या बनेगा, इसको क्या बनेगा, तो इसको हम लोग आइए समझते हैं नेमिंग ये कंप्लीट कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 16 में कि ये जो है हम लोग का क्या है, ये हम लोग का पहला नंबर क्या है, ये जो है हम लोग का एसाइल क्लोराइड है। क्या है, एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है हम लोग का रोसेनमैन रिडक्शन रिएक्शन। तो हम लोग का यहाँ से एक Cl और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये एसिटल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट, एसिटल्डिहाइड, और ये Cl बन के बाहर आ जाएगा। तो हम लोग का कंप्लीट द रिएक्शन में ये इसको लिखना है। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज़ कि ये जो है हम लोग का फिनॉल को हम लोग क्रोमाइल ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। ये कुछ इस तरह से हम लोग का ये जो है हम लोग का बेंजीनिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और इस तरह से हम लोग का क्या बनता है माय डियर स्टूडेंट, बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट हम लोग का सी में क्या कि ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिटिक एसिड कहलाता है, और ये हम लोग का इथाइल अल्कोहल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ये वाइन इसी से होता है, वाइन मतलब दारू। ये C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से याद रखना माय डियर स्टूडेंट, H और यहाँ से क्या हो जाएगा, OH रिमूव हो जाएगा, तो H2O बन के बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ CH3CO और ये C2H5, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोग का कि इथाइल इथेनोएट। क्या बोलेंगे, इथाइल इथेनोएट, इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये जो है हम लोग का जो ग्लूकोज में भी बहुत बार पूछता है कि जब भी एल्डिहाइड को HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बनता है, तो ये हम लोग का जो भी एल्डिहाइड रहेगा वो डायरेक्ट हम लोग का क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो याद रखना जितना कार्बन रहेगा उतना ही हम लोग का क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे ये इथेनोइक सॉरी ये इथाइल अल्कोहल को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो हम लोग का ये जो ये अल्कोहल है, अल्कोहल क्या में चेंज हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट हम लोग का क्या है 17 में क्या बोला जा रहा है, 17 में बोला जा रहा है कि पॉलिस्टर और पॉलीएमाइड जो हम लोग का नायलॉन 66, इसको डिफाइन करना है और एग्जाम्पल भी बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़, ये पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर हम लोग किसको बोलेंगे, तो वो बोलता है क्या चीज़ कि दोज पॉलीमर्स विच इज़ फॉर्म्ड बाय ईस्टर लिंकेज से, जिसमें ईस्टर से बनता हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, तो ये जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और डायोल मतलब अल्कोहल। ठीक है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन से हम लोग को बनता है। जैसे हम लोग का क्या है यहाँ पे टेरिलिन एग्जाम्पल में दिया हुआ है, टेरिलिन में हम लोग का क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकोल और ये टर्पथैलिक एसिड, दोनों को जब हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, ये टेरिलिन और डेक्रोन। अगर आप लोग को अच्छे से समझना है माय डियर स्टूडेंट, तो ये जो है पॉलीमर चैप्टर का एक हम लोग 1 शॉट जो है बनाए हैं, उसमें अच्छे से समझाए हुए हैं, इसको अच्छे से देख लोगे। ठीक है, तो ये हम लोग टेरिलिन को और क्या नाम से बोलते हैं, डेक्रोन नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इसी में क्या है, ये जो है हम लोग का नेक्स्ट देखते हैं पॉलीएमाइड। क्या है हम लोग का, पॉलीएमाइड। अब पॉलीएमाइड क्या होता है, तो पॉलीएमाइड हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये इट इज़ अ पॉलीमर हेल्ड टुगेदर विथ एमाइड बॉन्ड्स। ये जो पॉलीमर होता है जो एक दूसरे से एमाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। जैसे हम लोग का यहाँ पे एग्जांपल में बोला गया था कि नायलॉन 6 का बनाना है, तो नायलॉन 6 क्या होता है, नायलॉन 6 का हम लोग का ये कैप्रोलैक्टम, ये क्या हम लोग का माय डियर स्टूडेंट, कैप्रोलैक्टम से हमको बनाना है। ये भी हम लोग का पॉलीमर चैप्टर का ही है। तो इसमें पॉलीमर इन 1 शॉट में जो है हम बनाए हैं, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें, अच्छा लगेगा। ये पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हम लोग को ये क्या बन जाएगा, नायलॉन 6 बनेगा। क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट, नायलॉन 6। और नायलॉन 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्लोन। कभी कभी पूछ देता है कि पर्लोन क्या होता है, तो ये तो याद रखे रहना है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ये जो है 18 में हम लोग का क्वेश्चन है क्या, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग विथ हाइब्रिडाइजेशन के साथ सभी का, ये जो है HPO3 यहाँ पे SF6, यहाँ पे S है हम लोग का माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे H2O8, यहाँ पे XeF2, यहाँ पे N2O4, सभी का स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर का भी मैं एक वीडियो डालूंगा, आप लोग अच्छे से उसको देखिएगा। बट यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहे हैं कि H3PO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो, क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, साइक्लो मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो है साइक्लो क्यों नाम दिया गया, तो यहाँ पे याद रखना है कैसे हम लोग का ये जो है बेंजीन रिंग की तरह हम लोग का ये जो है हम लोग का क्या है, एक हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड की तरह शो करता है। बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर और अल्टरनेट हम लोग का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का H3PO3 का हम लोग का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो बेंजीन रिंग है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग का फॉस्फोरस लेंगे, फिर से एक ऑक्सीजन लेंगे, फिर से एक फॉस्फोरस, अल्टरनेट ऐसा हम लोग को लेना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ पे फिर से एक फॉस्फोरस लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, या और इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग का डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन है एक हम लोग का OH लेंगे और यहाँ पे
डबल बॉन्ड ओ लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग का क्या डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे OH लेंगे। तो इस तरह से हम लोग का क्या करते हैं, ये साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हम लोग का क्या SF6। यहाँ पे पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे फॉस्फोरस का देखना है ये डायरेक्टली कनेक्टेड कितना है, तो 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है। अगर हम लोग का एक फॉस्फोरस 4 से कनेक्टेड है माय डियर स्टूडेंट, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब यहाँ पे देखते हैं ये सल्फर है, सल्फर कितने, ये फ्लोरीन 6 से कनेक्टेड है, तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, ये 6 फ्लोरीन, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा sp3d2। टोटल हम लोग का 6, 1 3 और 4, 4 और 2 6। अब आता है हम लोग का क्या, यहाँ पे H2S2O8, ये हम लोग का जो है सल्फर का, यहाँ पे सबसे पहले मिडिल में रखना है सल्फर, उसके बाद यहाँ पे सल्फर में आउटर मोस्ट में कितना 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 3 3 4 5 और 1 6, इसी टाइप से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग का बन जा रहा है ये जो है पेरोक्साइड, क्या बन रहा है पेरोक्साइड। और यहाँ पे देखते हैं जेनन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन एक सल्फर जो है कितना से कनेक्टेड है डायरेक्ट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। अब नेक्स्ट है हम लोग का XeF2, मतलब ये जो है XeF2 जेनन का हम लोग का आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे फ्लोरीन कितना है 2 है, फ्लोरीन को 2 अटैच किए, लोन पेयर कितना हो जाएगा 1 2 3, चूँकि हमको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तब अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, बॉन्ड पेयर कितना है, तो 2 बॉन्ड पेयर है, उसके बाद 3 लोन पेयर है, अब 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो हम लोग का टोटल 5 हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा D। नेक्स्ट है हम लोग का क्या N2O4, मतलब डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। यहाँ पे हम लोग का नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड किए, चूँकि नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में कितना 5 बॉन्ड होता है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन क्या किए सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना 1 2 और 1 3, तो यहाँ पे हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिए, ये ऐसे होता है। नेक्स्ट हम लोग का माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है स्पेशली पूछा गया है क्या चीज़ कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से है, जो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड, बट मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ये जो है कैसे डिराइव करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा क्विकली देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट अ जनरल रिएक्शन x टेंस टू y, कोई जनरल रिएक्शन है जो x टेंस टू y है, तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा माइनस, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन के अनुसार जो है हमेशा जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है वो डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस साइन लगेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे k और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x, ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसलिए 1 दिए, यहाँ पे k जो है हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तब क्या हो जाएगा k और यहाँ पे x। अब इसको दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, इसीलिए दोनों को इक्वल करेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस d/dt, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x, इसको इधर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का k, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x। अब ये दोनों को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x को यहाँ पे लाना है, dt को वहाँ पे ले जाना है, तब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि ये जो है माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ x बाई कंसंट्रेशन ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा k dt। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन दोनों साइड लेंगे, चूँकि ये माइनस टर्म है, माइनस टर्म को क्या करते हैं हम लोग हमेशा बाहर करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन d कंसंट्रेशन ऑफ x बाई dx
है ना। और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ dt। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ x, और k यहाँ पे dt इंटीग्रेशन ऑफ dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और जब भी इंटीग्रेशन टर्म लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे i होता है, ठीक है। वेयर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या करना है, वेयर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तब हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x0 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पे क्या करते हैं, जब यहाँ पे t का वैल्यू 0 सेकेंड तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t एंड कंसंट्रेशन ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ x0 और इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई हो जाएगा। तब यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये टोटल संख्या 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ x0। अब यहाँ पे अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई, ये आई का वैल्यू, ये आई का वैल्यू जब यहाँ पे फिर से पुट कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझना है क्या चीज़ कि ये जो है हम लोग का सिंपल हो जाएगा, ये माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ x और इक्वल टू के टी माइनस यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ln x कंसंट्रेशन ऑफ x0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बराबर किधर लाएंगे तो यहाँ पे ln x0 माइनस ln x और यहाँ पे क्या हो जाएगा के टी, क्या हो जाएगा के टी। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा के टी, क्या लिखना है के टी, तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये जो है के टी, यहाँ पे देखते हैं के टी इक्वल टू क्या, तो के टी इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ln यहाँ पे x0 बाई एक्स, यहाँ पे इसलिए लिए बिकॉज यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ln m माइनस ln, तो यहाँ जहाँ माइनस चार्ज हुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा ln, यहाँ पे m बाई n हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है लॉगरिदम में। अब ln क्या है, तो ln यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नाउ t इक्वल टू क्या लिखेंगे 2.303 और यहाँ पे बाई के, यहाँ पे लोग, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x0 बाई एक्स, यहाँ पे ln का वैल्यू क्या है, तो ln का वैल्यू क्या होता है, तो 2.303 लोग, क्या होता है 2.303 लोग। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग को, चूँकि हाफ लाइफ पीरियड फाइंड करना, माय डियर स्टूडेंट इसका वीडियो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, इसको आप लोग क्लिक करके ज़रूर एक बार देख लें ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, व्हेन टी इक्वल टू टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या हो गया, टी जो है वो आधा हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, तब हम लोग का कंसंट्रेशन ऑफ एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, x0 बाई 2 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हाफ, क्या करेंगे टी हाफ इक्वल टू क्या करना है 2.303 बाई के, और यहाँ पे लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x0 क्या है हम लोग का, यहाँ पे x0 है तो यहाँ पे हम लोग क्या किए x0 लिखें। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे x0 बाई 2 लिखें बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x का वैल्यू ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये x0 और x0 दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये 2 बचेगा। तब क्या करेंगे, टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग 2। अब log 2 का वैल्यू क्या होता है, तो log 2 का याद रखना है क्या चीज़, log 2 का वैल्यू 0.3010, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये दोनों को यहाँ वैल्यू पुट कर दिए और मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.693 बाई के। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आता है माय डियर स्टूडेंट कि हम लोग को हाफ लाइफ पीरियड जो है, हाफ लाइफ पीरियड जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है वो हम लोग का इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट कैसे होता है। तो जब भी ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम लोग को इसी टाइप से हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर निकालना है यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो आप लोग को यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और उन दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जो दोस्त जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाएँ या किसी तरह से समझ में नहीं आए, है ना, तो वो सभी सारे दोस्तों को आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और बताएं कि ये जो है सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा लगे तो थैंक यू, है ना, और आप लोग जो हैं इसी तरह प्यार बनाए रहें और आप लोग जो हैं अच्छा से रिजल्ट जो है अच्छा करने का कोशिश करें। थैंक यू।